केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। अब यह माना जा रहा है कि अगला यानी 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी थी कि 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी उसके विचार और कार्यक्षेत्र को नोटिफाई कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि आयोग को किन बिंदुओं पर काम करना है, इसकी रूपरेखा तय हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इस समय सीमा के आधार पर देखा जाए तो आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 के मध्य तक तैयार हो सकती हैं। हालांकि केवल रिपोर्ट सौंपने से ही प्रक्रिया पूरी नहीं होती। पिछले अनुभवों के अनुसार रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को उसकी समीक्षा करने, विभिन्न मंत्रालयों में विचार विमर्श करने और अंतिम मंजूरी देने में अतिरिक्त 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग वास्तव में 2027 के अंत या फिर 2028 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से इसके लागू होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई आर्थिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ 2028 को इसकी संभावित समय सीमा मान रहे हैं। इससे पहले भी 7वें वेतन आयोग के गठन और उसके लागू होने के बीच लगभग 2 साल का अंतर रहा था। अगर 7वें वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो फरवरी 2014 में इसका गठन हुआ था और मार्च 2014 तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए थे। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद जून 2016 में सरकार ने सिफारिशों को मंजूरी दी और इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, यानी लागू होने की तारीख को पीछे से प्रभावी रखा गया था। वेतन आयोग दरअसल भारत सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जिसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन या पुनरीक्षण की सिफारिश करना होता है। आयोग महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ताकि कर्मचारियों की आय को समय के अनुसार संतुलित किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।